मुनिश्री, एक क्वेश्चन आया है। अध्यात्म में एक व्यवस्था होती है कि जो कुछ हमारे चारों ओर घटित हो रहा है, हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारे साथ घटित होने लगता है। चारों ओर वो घटनाएं घूम रही हैं, लेकिन हम जैसा सोचने लगेंगे उस तरह की घटनाएं हमसे जुड़ने लगेंगी। उसी संदर्भ में है कि मन की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, उसके उपाय बता दीजिए। ये तो प्रश्न पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सब पुस्तकों को पढ़ने वालों, हाँ ठीक है, कथनचित। ये जब स्टोप देश में एक कारिका आई थी उस समय इसका पूरा 1 घंटे तक व्याख्यान हुआ था। इतश्चिंतामणि दिव्य इत खंडकम ध्यान चेद उभे लभ्ये क्वाद्रियंताम विवेकिना, कि एक तरफ तो चिंतामणि रत्न है और एक तरफ खली का टुकड़ा है, और ध्यान से इन दोनों की प्राप्ति की जा सकती है। लेकिन विवेकी किस ओर अपना आदर करेगा ये उसके विवेक पर डिपेंड करता है। तो चिंतामणि रत्न भी प्राप्त कर सकते हैं तो खली का टुकड़ा भी प्राप्त कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से। तो व्यक्ति प्रश्न करता है, जब ध्यान से सब कुछ मिल जाता है तो फिर करने धरने की आवश्यकता क्या है? लोग ध्यान से तो सब मिल जाता है, लेकिन जब वो आपका विचार ध्यान बने तब मिलता है। इसकी पूरी व्याख्या उस समय हुई थी, बहुत संक्षेप में अभी हम बताना चाह रहे हैं। हमारे विचार 2 रूपों में रहते हैं, एक तो इच्छा के रूप में, एक ध्यान के रूप में। जब तक हम सोच रहे हैं कि हाँ ये मुझे ना हो, जैसे काली बिल्ली मेरे दिमाग में ना आए, तो काली बिल्ली मेरे दिमाग में ना आए, इसमें 2 चीज़ें हैं। जैसे जैसे हम सोचते हैं कि ना आए, वैसे वैसे और आ जाती है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है इमेज के बारे में सोचता है, शब्दों के बारे में नहीं। जैसे ही मैंने काली बिल्ली बोली तो काली बिल्ली की इमेज तो बन गई, ना आए कि नहीं बन पाई। तो मैंने सोचा कि वो ना आए और अच्छे से आ गई, तो फिर क्या किया जाए? आप उसके बारे में इम्पोर्टेंस या उसको वेटेज आपके स्वयं के शब्द दे रहे हैं। आप चाहते हैं कि काली बिल्ली ना आए, तो आप ये ना बोलें कि काली बिल्ली आए या ना आए, आप चाहते क्या हैं? बस ये ना आए। तो आप जो दूसरा, इसके अलावा दूसरा चाहते हैं, पहले उसके बारे में कहने लग जाएं। सफ़ेद बिल्ली तो कभी हमने देखी नहीं, तो ऐसा बोलो ना, सफ़ेद बिल्ली हमने क्यों नहीं देखी, या सफ़ेद बिल्ली हम कब देखेंगे, या सफ़ेद बिल्ली हमने देख ली है। ये तो झूठ है, देखी नहीं है तो कैसे बोलते हैं? झूठ तो तब है जब दूसरों से कह रहे हों। अपने आप से यदि ऐसा प्रकार से कह रहे हैं तो वो झूठ नहीं, वो एक तरह से आत्मविश्वास है, अथवा उस काली बिल्ली से डाइवर्सन लेने का एक आसान तरीका है और सफल तरीका है। तो काली बिल्ली के बारे में आप सोच रहे हैं किसी भी रूप में, चाहे क्वेश्चन के रूप में, चाहे नरेशन के रूप में, किसी भी रूप में सोच रहे हैं, तो वो आपके दिमाग में बैठी रहेगी। इसकी बजाय आप दूसरी बिल्ली के बारे में, तो जब सवाल सफ़ेद बिल्ली के बारे में हम सोचेंगे, चाहे वो क्वेश्चन के रूप में सोचें चाहे नेगेटिव के रूप में सोचें, तो दिमाग में सिर्फ एक बिल्ली की जगह है, काली आएगी तो सफ़ेद भग जाएगी और सफ़ेद आएगी तो काली भग जाएगी। तो सफ़ेद बिल्ली के बारे में चिंतन किया जाए, एक बात। दूसरी बात, जो कुछ हमारे आसपास है, जो घटित हो रहा है, वो हम जैसा सोचते हैं वैसा घटित होने लग जाता है। इसी को लेकर के लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात लोग कहते हैं कि जो कुछ हम सोच रहे होते हैं पूरा पूरा कॉस्मिक रेस के रूप में ब्रह्मांड में कलेक्ट होता है, वहाँ जाकर कुछ ऐसा कुछ निर्माण होता है कि वापस जाकर के वो हमारे लिए रिटर्न होकर आके सामने आने लग जाता है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, इस प्रकार को लेकर के बहुत सारे द सीक्रेट वगैरह तमाम तरह की बुक्स और मूवीज़ तैयार हो गई हैं, और आज की युवा वर्ग इसी को सब कुछ मान करके चल रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने स्टोपदेश की एक कारिका के रूप में इतनी सी बात कह करके पूरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा फंडा पेश कर दिया, और वहाँ पर इतनी सी बात को 50 ऑथर्स के माध्यम से लिखवा करके इतनी मोटी बुक तैयार कर दी, और उससे आप मूवी बनाने लग गए। सोचते हैं तो सोच हमारा यदि ध्यान तक पहुँचेगा तो वस्तु उपलब्ध हो जाएगी, और विचार तक रहेगा तो फिर आपकी इच्छा ही मात्र हो पाएगी। जैसे मान लो हम काली बिल्ली मेरे दिमाग में ना आए, तो इसमें काली बिल्ली इसकी तो ध्यान हो गई, और ना आए इसकी इच्छा हो गई। तो ध्यान तो पूरा पक्का होता है, इच्छा पूरी हो जरूरी नहीं। तो वो सोचता है कि ना आए, ये इच्छा पैदा कर रहा है, लेकिन काली बिल्ली का ध्यान उसको इतना तगड़ा है कि बार बार वो काली बिल्ली का ध्यान करता है, तो वो तो उसको मिल जाती है, लेकिन ना आए की इच्छा पूरी नहीं हो पाती। तो हमारे विचार जब तक इच्छा के रूप में है तब तक हमारे लिए संकल्प विकल्प पर आएंगे, और जब वो ध्यान के रूप में आएंगे तो पूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे। अब ऐसा क्या है कि हमारा विचार, कौन सा विचार इच्छा तक पहुंचता है और कौन सा विचार ध्यान का रूप प्राप्त कर लेता है? तो जिस विचार को हम भय के साथ जीते हैं तो वहाँ इच्छा पैदा होती है, क्योंकि मुझे भय है कि काली बिल्ली मेरे दिमाग में आएगी कि नहीं आएगी, तो मैं इच्छा करूँगा ना आए ना आए ना आए। और जिस विचार के पीछे विश्वास होता है वो ध्यान का रूप प्राप्त कर लेता है। जैसे मान लो उसने विचार किया कि मुझे अपने ऑफिस पहुँच के करना क्या है, तो ऑफिस पहुँच के करना क्या है ये जो विचार कर रहा है, तो ऑफिस तक को पक्का है,
और दूसरा सोच रहा है कि मुझे ऑफिस पहुंचते वक्त एक्सीडेंट ना हो जाए, तो उसका भी ऑफिस का ही विश्वास नहीं है और इच्छा कर रहा है कि एक्सीडेंट ना हो जाए, तो एक्सीडेंट उसको आसानी से मिल रहा है क्योंकि एक्सीडेंट का ध्यान है, और इसको ऑफिस आसानी से मिल रहा है क्योंकि उसको ऑफिस का ध्यान है। उसके बाद की वो इच्छाएं हैं वो उसके पुण्य पर डिपेंड करती हैं, पूरे होंगी अथवा नहीं होंगी। तो विचार को यदि आप ध्यान तक ले जाएंगे तो वो सारा आपको उपलब्ध हो जाएगा, और विचार इच्छा के रूप में रहेगा तो आपके पुण्य पर डिपेंड करेगा। यही सबसे बड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, बाकी सब तो इसकी व्याख्याएं मात्र हैं।